आपने अक्सर देखा होगा, मौसम के परिवर्तन के अनुसार देश विदेश में प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी बर्ड्स एक स्थान से दूसरी जगह के लिए हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर पहुंचते हैं और सदियों से पक्षियों की प्रजातियां पूर्वानुमानित मार्गों और समय का पालन करते रहे। लेकिन बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन की वजह से पक्षियों का यह पैटर्न अब बदल रहा है और जैविक विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है। माइग्रेटरी बर्ड्स की विभिन्न प्रजातियां हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके हर साल निश्चित जगहों पर चले जाते हैं। ये पक्षी मौसमी मेहमान होते हैं जिनका हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि 29 देशों के पक्षी हर साल भारत के लिए उड़ान भरते हैं। सितंबर-अक्टूबर के दौरान बड़े झुंडों के आने का गवाह है, जो इनके प्रवास की शुरुआत का प्रतीक है। प्रवासी पक्षियों का होना और उड़ान भरना हमारे जीवन पर्यावरण पर विशेष प्रभाव डालता है। प्रवासी पक्षियों को घोंसले के लिए स्थान और बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है। पिछले दशक के दौरान मैदान और जंगली क्षेत्रों में इकोलॉजी के डिस्टर्ब होने से इन पक्षियों के रहने में ज़बरदस्त बाधा आई है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ मौसम में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता का नुकसान हुआ है। इसी की वजह से प्रवासी पक्षियों के पूरे जीवन चक्र और अस्तित्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रवासी पक्षी संकेत मिलते ही दक्षिण में सर्दियों के स्थलों की ओर पलायन करना शुरू कर देते हैं। वापसी की यात्रा मार्च या अप्रैल के आसपास शुरू होती है। प्रवासन से पक्षियों को मौसम की प्रतिकूलताओं और ठंडे क्षेत्रों में भोजन की अनुपलब्धता मिलती है। पक्षी अक्सर विशिष्ट स्थलों की ओर पलायन करते हैं और इसीलिए कुछ क्षेत्रों की पहचान कुछ प्रजातियों के साथ की जाती है। इंडियन स्कीमर कैंची चोंच एक लुप्त प्राय होता पक्षी है जो नदी द्वीपों पर प्रजनन करता है। स्कीमर के लिए बारिश में बदलाव और सिंचाई परियोजनाओं के कारण नदी के प्रवाह के पैटर्न में उनके प्रजनन स्थलों को नष्ट कर रहा है, जिससे वे लगभग विलुप्त के करीब पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का साक्षी बनने लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर का 150 जोड़ा यहां पहुंच चुका है। संगम की रेत पर रंग बिरंगे इन मेहमानों की कलकल से मिलकर एक अलौकिक राग सुनी जा सकती है। इसी बर्ड साउंड थेरेपी के लिए देश विदेश से लोग इनको देखने आने लगे। यह प्रदूषण को रोकने में काफ़ी हद तक मददगार होती है। यही नहीं, ये पानी की शुद्धता को बढ़ाने का भी काम करती है। आस्था व संरक्षण के संगम की भावना से आयोजित होने वाले नेचर एवं बर्ड फेस्टिवल 2025 का मैस्कट स्कीमर पक्षी को बनाया गया है। स्थानीय भाषा में इस पक्षी को पंचीरा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह पक्षी गंगा, यमुना व चंबल नदियों के किनारे प्रजनन करता है। उत्तर प्रदेश में स्कीमर पक्षी की संख्या लगभग 1000 है। पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार इंडियन स्कीमर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यह अपने अंडों को बचाने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यह अधिकतर 3 ही अंडे देते हैं। मादा जब अपने पंखों से अंडों को ढककर उनकी रखवाली करती है तो नर अपने पंखों में पानी भरने जाता है। नर जब वापस लौटता है तो अपने भीगे पंखों से अंडों को नमी देता है। फिर मादा को भेजता है वो अपने पंखों को नम करने के लिए। अभी दुनिया के सबसे तेज उड़ान वाले पेरिग्रीन फॉल्कन का भी इंतजार किया जा रहा है। पेरिग्रीन फॉल्कन को पहले के वर्षों में भी कुंभ के दौरान संगम तट पर देखा जा चुका है। यह बाज की ही एक प्रजाति है। इसकी उड़ान की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। इसे रॉकेट बर्ड भी कहते हैं। यह आमतौर पर उत्तरी अमेरिका में मिलता है
इसलिए इसको जापान और अमेरिका की बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी माना गया है। माना जा रहा है कि यह शीघ्र ही महाकुंभ के अवसर पर संगम की शोभा को बढ़ाएगा। साइबेरियन पक्षी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर टापू को अपना निवास बनाते हैं। इन पक्षियों का आना सर्दियों की शुरुआत का संकेत होता है। साइबेरिया, मंगोलिया और अफगानिस्तान समेत 10 से अधिक देशों से पहुँचे ये साइबेरियन पक्षी महाकुंभ तक यहाँ वक्त बिताएंगे। महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही इतनी बड़ी संख्या में संगम किनारे पहुँचे ये पक्षी देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हम सभी मनुष्यों की तरह पक्षी भी अपने लिए एक स्थान की तलाश में रहते हैं जहाँ वो भोजन और प्रजनन कर सकें, और परंपरागत रूप से वह यात्राएं भी इस तरीके से की जाती हैं कि पक्षी प्रजनन स्थलों पर उस समय पहुंचते हैं जब भोजन के स्रोत जैसे कीड़े और पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हालांकि बढ़ते तापमान के कारण ये संसाधन अब साल के शुरू में ही उपलब्ध हो रहे हैं। गर्मी के कारण पौधे जल्दी खिलते हैं और कीट निकलते हैं, जिससे पक्षियों को अपने प्रवास के कार्यक्रम में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ रही है। नतीजन कई प्रजातियां अब अपने प्रजनन स्थलों पर पहले पहुंच रही हैं। हालांकि सभी प्रजातियां इन बदली परिस्थितियों में इतनी जल्दी समायोजित हो जाएं, ये मुश्किल है। ये उदाहरण जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभावों और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करने की इसकी क्षमता को उजागर करते हैं। पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में परागकण, बीज फैलाने और कीटों के शिकार करने का काम करते हैं। उनके प्रवास पैटर्न में बदलाव से फूड चेन पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिसका असर अन्य जीवों और कृषि पर भी पड़ रहा है।